हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है 1b का। जब आप एक्सरसाइज 1b लगाएंगे तो उसमें आएगा कि कोई भी दशमलव प्रसाद दे रखा हो, भी आवर्त दशमलव प्रसाद, उसको हमें p/q के रूप में बदलना पड़ेगा। ठीक है, यानी परमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत परेशानी क्रिएट हो जाती है, तो इसीलिए हम ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आपको बताएंगे बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से। जो आप एक बार समझेंगे तो एक्सरसाइज लग जाएगी। तो आइए सीखते हैं आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव का मतलब ये समझिए कि ऐसा नंबर जो कट रहा है लेकिन वो बार बार वही आ रहा है, रिपीट हो रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो 1/3 को आप क्या करेंगे, जब भाग करेंगे तो आएगा 0.3333, यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसका मतलब क्या, आवर्त दशमलव। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो अगर नंबर अलग अलग है उसको अनावर्त दशमलव कह देंगे। तो यानी इसको हमें क्या करना है, ये दशमलव ऐसे दे रखा होगा, हमें इस तरीके से क्या करना है, परमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, यही बात वहां हो। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले मान लीजिए एक उदाहरण हमने ले लिया। ठीक है, ये कह रहा है कि हमें 1 और ये जो है 1.3 बार, बार का मतलब होता है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए उस संख्या में बार लगा देते हैं, बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए। यानी एक बार लगा दिया तो पता चल जाएगा कि हाँ ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये बार लगा देते हैं, वरना उस संख्या बार बार लिखी जाएगी, यही है। तो हमने क्या कर लिया, इसको माना, ये इसका मतलब ऐसे लिखा है, 3 यानी इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो अब हमने क्या किया, अगर एक संख्या में बार लगा, समझ लेना यहाँ पे, अगर एक संख्या पर बार लगा है तो हम 10 से गुणा करेंगे। दो संख्याओं पे लगा होगा तो किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 जीरो वाले संख्या से। अगर 3 पे लगा होगा तो 3 जीरो वाले यानी 1000 से। ऐसे ही हम जीरो बढ़ाते रहेंगे, जितने अंकों पे जो है बार लगा है उतने अंक वाले जीरो से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम आप इसमें क्या करेंगे, इसको मानेंगे, माना x बराबर 1.3333 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक है, तो हम अब क्या है, एक अंक पे बार लगाए तो हम 10 से गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो अब इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और जब एक 10 से गुणा होता तो एक अंक क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा 13.33333। ये ऐसे से रिपीट हो रहा है, ये हो जाएगा 2। ठीक, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो अब हम लिखेंगे, अगर हम इससे इसको घटा दें तो हमारा जो पॉइंट पॉइंट वाला है वो कट जाएगा, यानी समीकरण 2 से अगर हम 1 को घटा दें तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो हम ऊपर ऐसे लिख लेंगे 10x बराबर का 13.3333 और ये डॉट डॉट जा रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर लिख देंगे हम 1.3333 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो ये घटाया तो ये पूरा वाला सिस्टम अलग हो गया, खत्म हो गया, और 10 में से हमारा एक चला गया तो 9x बचेगा, और ये हमारा बचेगा 12 में से एक गया तो ये बचेगा हमारा कितना, ये हमारा 13 से 1 चला गया, ये बचेगा 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12/3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 3 से काटो 4 3 12, और जो है 3 3 का 9, यानी 4/3, यानी x का मान कितना आ गया, 4/3। तो अब हम लिख देंगे, और x को ही तो हमने माना था कि 1 पॉइंट क्या है, x को ही तो मान लिया था हमने कि क्या है 1.3 बार के बराबर है, तो हम लिख देंगे अतः x इक्वल टू 1.3 बार बराबर कितना है, 4/3 के रूप में
सकते कर सकते हैं कर सकते हैं, यानी जो भी हमारे आवर्त दशमलव दिए होंगे उसमें क्या करेंगे, हम उसको पी/क्यू के रूप में बदल देंगे, यानी परमेय संख्याओं के रूप में बदल देंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी संख्या कोई भी दशमलव प्रसार दे रखा है तो उसको हमें क्या करना है, परमेय संख्याओं के रूप में बदलना है। ठीक है, तो ये अगर एक पॉइंट में बार लगा है तो 10 से गुणा करके करेंगे, और 2 पे लगा है तो 100 से, 3 होगा तो 1000 पे, और ऐसे ही आगे हम पूरा करते रहेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की प्रयास किया कि हम x की वैल्यू का मतलब उसी का मान, यानी इतने को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। अगर 4/3 का दशमलव प्रसार करोगे तो ऐसे ही आएगा। ये आवर्त दशमलव मतलब जो वही एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो आई होप समझ में आओगे, अगर इस तरीके से सारे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए आप इसी कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं।